Okay, let's talk about cell organelles. Cell organelles. अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेलिज की तो जानेंगे ऑर्गेनेलिज का मतलब क्या होता है। एक सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो सेल वॉल हो, सेल मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, जो भी पार्ट्स है सेल के अंदर के जितने भी पार्ट्स है हम उसको क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनेलिज। ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, डन। दूसरी बात, सेल में जितने भी फंक्शन होते हैं ये ऑर्गेनेलिज ही करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूं तो आंखें देख रही है, सुन रहा हूं तो कान सुन रहा है, बोल रहा हूं तो मुंह बोल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स को असाइन किया गया है। वैसे ही सेल्स में अलग अलग फंक्शन के लिए सेल के अलग अलग पार्ट्स को असाइन किया गया है, जिनको हम सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। ओके, द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज which we are going to study is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन। ओके, जैसे कृष्ण जी के बहुत सारे नाम थे पर इस बेचारे के दो ही नाम है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड अदर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है ये बात? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके दो ही नाम है। अब जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन फोन। एक फोन का जब हम एग्जांपल लेंगे, फोन के ऊपर गार्ड लगाया जाता है या मैं कहूं मेम्ब्रेन लगाया जाता है। सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये फोन को प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली सेल के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अभी सेल मेम्ब्रेन होता कैसा है? काफी पतला, बहुत पतली लेयर होती है ये, बहुत ही नाजुक। नाजुक को बोलेंगे डेलिकेट, नाजुक होता है डेलिकेट। और सबसे बाहर वाली लेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर, ओके, ऑफ द सेल, थिन डेलिकेट एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज सेल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने बताया स्क्रीन गार्ड का काम क्या है? फोन को बचाते हैं। तो सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन का क्या काम क्या है? प्रोटेक्ट्स द सेल, प्रोटेक्ट्स द सेल, नॉट सेल फोन, ये वाला सेल। ओके, प्रोटेक्ट्स द सेल। अब जैसे मैंने बताया सबसे बाहर वाली लेयर है, तो कोई भी सब्सटेंस अगर बाहर से अंदर जाएगा या अंदर से बाहर जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं, अलाउस सब्सटेंस टू गो इन एंड आउट ऑफ द सेल, इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? चीजों को अंदर या बाहर जाने में हेल्प करता है। ओके, और वन मोर पॉइंट, दैट इज इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली कह लो या सेमी कह लो, परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब व्हाट डज इट मीन? देखो, परमिएबल मतलब होता है परमिट करना, मेम्ब्रेन तो ये बाहर वाला है ही। ओके, तो ये मेम्ब्रेन चीजों को परमिट करता है अंदर या बाहर जाने में। बट एक और वर्ड लगाया गया है, सिलेक्टिवली, मतलब ये कुछ ही चीजों को, सिलेक्टेड चीजों को अंदर या बाहर जाने में हेल्प करता है, सभी चीजों को ये हेल्प नहीं करता। दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल्ड इट सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर लिखा आए, अगर इसका मीनिंग पूछ ले सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का, तो हम बता सकते हैं इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस, अलाउज only selected substance to go in and out of the cell. Done. Okay, अब जानेंगे ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बना किससे होता है? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? तो मैं आपको बता दूं ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है। ओके, वन इज प्रोटीन्स एंड अदर इज लिपिड्स। दो चीजों से मिलके बना हुआ है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब आप सोच रहे हो कि प्रोटीन्स सुना सुना तो है, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स में सुना था प्रोटीन का नाम, पर इससे कोई चीज बन कैसे सकती है? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं इसी चीज को आपको। कोई भी लिविंग क्रिएचर है, चाहे वो ह्यूमंस हो या कोई भी एनिमल हो, ठीक है, चाहे इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, उनकी बॉडी जो है वो
5 चीजों से मिलके बनी होती है। 5 चीजों से कौन से आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में सुना होगा, 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, है ना, इन पांचों के बारे में सुना आपने। तो ये 5 चीजें ही मिला के किसी भी लिविंग क्रिएचर की बॉडी को बनाते हैं। पर एक छोटा सा डाउट आता है कि हमारे जो बोन्स है वो कैल्शियम से बना होता है ना। अब सुना तो था कि बोन्स कैल्शियम से बना होता है, क्या फंडा है ये? आपने कहा 5 चीजें, इन 5 में तो कैल्शियम आया नहीं। एक्चुअली क्या है, जो कैल्शियम है ये इन्हीं में से किसी का सब टाइप है। सब टाइप कैसे? जैसे एनिमल्स है, ह्यूमंस भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, काऊ भी एनिमल की कैटेगरी में आता है, डॉग भी एनिमल की, कैट भी एनिमल की, ये सभी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। एक कैटेगरी है एनिमल, उसके सब कैटेगरीज ह्यूमन, काऊ, कैट, डॉग, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, फंडा क्लियर है? सिमिलरली यहां भी जो लिविंग क्रिएचर है वो बना इन 5 चीजों से ही है, जो ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, कैल्शियम, ये जितनी भी चीजें, आयरन, ये जितनी भी चीजें बनी है ये किन के सब टाइप्स है? इन्हीं 5 के सब टाइप्स है। क्लियर? ओके, सो यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना है? प्रोटीन्स और लिपिड्स। लिपिड्स एक टाइप ऑफ, मैं आपको बताऊं, फैट सुना ना, फैट, उसी का भाई बंधु है ये। ठीक है, इतना समझना बस, बहुत जगह पे देखने को मिलेगा लिपिड्स, तो ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात। ओके, डन। ओके, अब हमने सारी बातें देख ली। एक पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा खटका वो है ये, आपने लिखवाया अलाउज ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस टू गो इन एंड आउट ऑफ द सेल। अगर कोई चीज अंदर या बाहर जाएगी, जैसे हमारे, ठीक है, नोज है, होल्स है, माउथ है, कोई चीज खानी है हमें, बाहर फेंकने हो, वी हैव, हमारे पास है वो फैसिलिटी, माउथ है हमारे पास, गैसेस गैसेस इनहेल करना है फैसिलिटी, नोज है। पर क्या इस सेल मेम्ब्रेन पे ऐसा कोई चीज है जिससे सब्सटेंस अंदर या बाहर जा सके? नहीं, नहीं। तो कैसे जाते हैं? लेट्स सर्च कैसे जाते हैं। हालांकि ये जो मेम्ब्रेन है ये पोरस होता है, ठीक है, छोटे 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 होल्स होते हैं बहुत, ठीक है, पर ट्रेवल कैसे करते हैं? लेट्स सी हाउ ऑब्जेक्ट्स, ये सब्सटेंस ट्रेवल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। दो प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, दो प्रोसेस के बारे में जिससे सब्सटेंस सेल के अंदर या बाहर ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, एंड दैट प्रोसेस आर डिफ्यूजन, एक है हमारे पास डिफ्यूजन, नेक्स्ट है हमारे पास ओस्मोसिस, ओस्मोसिस, एक है हमारे पास डिफ्यूजन, दूसरा है हमारे पास ओस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, मूवमेंट ये होता होगा किसी चीज का, मूवमेंट ऑफ व्हाट? मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस। एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि सेल को दो ही चीजें चाहिए ना, या तो गैसेस चाहिए, गैसेस एक्सचेंज, या फिर वाटर एक्सचेंज। ओके, मूवमेंट ऑफ गैसेस, सिर्फ क्या है मूवमेंट ऑफ गैसेस? नो, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टू लोअर कंसंट्रेशन। ये क्या बात हुई? मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये हायर और लोअर वाला क्या फंडा है? ओके, अभी बताता हूं क्या फंडा है। ये पानी का बड़ा सारा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, या मैं कहूं बहुत सारा पानी है यहाँ पे, और यहाँ जो है कम पानी। एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, यहाँ बहुत सारा पानी है, यहाँ कम पानी। अब होगा क्या, आपने भी नोटिस किया होगा, एक जगह ज्यादा पानी और एक जगह कम पानी, तो ये जो ज्यादा वाला पानी है ना, ज्यादा वाला पानी, ये फर्दर मूव करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है, ये मूव करके इस थोड़े वाले पानी से मिक्स हो जाएगा, होता या नहीं होता? इस तरीके का कुछ बन जाएगा। तो ये जो ज्यादा वाला पानी है ये थोड़े वाले पानी के साथ जाके मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब जहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी वो मूव किया, किस साइड मूव किया? जहां पानी की कंसंट्रेशन कम थी। तो सिमिलरली डिफ्यूजन में क्या होता है? गैसेस भी मूव करती है। कैसे मूव करती है? सपोज यहां गैस ज्यादा है, यहां गैस का अमाउंट ज्यादा है, सेल में कम है, तो वो गैस सेल में आ जाएगी, ठीक है। अब सेल में अमाउंट ज्यादा हो गया, सेल में अमाउंट ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा? बाहर चली जाएगी, टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर बात करें ऑस्मोसिस की, सिमिलर प्रोसेस है इसमें भी, मूवमेंट ऑफ वाटर
फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, सेम बातें लिखनी है यहां पे भी। ओके, पर एक थोड़ी सी कंडीशन है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये बायोलॉजी में ही है सिर्फ ऐसी डेफिनेशन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये वाली मेम्ब्रेन जो कुछ ही चीजों को अलाउ करता है अंदर या बाहर जाने में। ओके, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने देखी थी किसमें थी, सेल मेम्ब्रेन में, और बात भी यहाँ किसकी हो रही है, सेल मेम्ब्रेन की हो रही है। क्लियर है, क्लियर है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस डन। नेक्स्ट, जब हमने ऑस्मोसिस की बात कर ही ली और मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर है ये टॉपिक ऑस्मोसिस वाला। ओके, अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड है, ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। अचानक अलग क्वेश्चन, ये चैप्टर अलग नहीं, सेम चैप्टर है। ठीक है, इसी का ही पार्ट है, थोड़ा बहुत आगे करेंगे आपको समझ आएगा क्या टॉपिक क्या एक्चुअल में ये। ओके, सॉल्यूशंस। ओके, ओके, तो ये दो मटके से हैं हमारे पास, मुझे पता है बहुत ही वाहियात बने हैं ये। ठीक है, काम चला लो। ओके, तो यहाँ दो मटके देखने को मिले हमें, दो मटके देखने को मिले। अब इन मटके में सॉल्यूशंस रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है ये, सॉल्यूशन। ओके, इन मटके में क्या है, सॉल्यूशंस। अब इस दोनों में सॉल्यूशंस है। ठीक है, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हैं, मैं बताऊंगा कौन से हैं। ओके, सो और इसी के बीच में एक सेल रखा हुआ है, इसी के बीच में एक सेल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, सेल रखा हुआ है। ओके, तो अब ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन, इसमें पानी की कंसंट्रेशन, बड़े ध्यान से समझना, इस सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मैं कह रहा हूं इस सिर्फ सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इसके अंदर जो सेल रखा हुआ है ना, इसमें पानी की कंसंट्रेशन कम है। अब ये भी हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा, वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर से लोअर में जाएगा, इसका मतलब यहां से कहां जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, यहां से कहां जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। क्लियर है ये बात, यहां से सेल के अंदर मूव करेगा, तो पानी जो है वो यहां से कहां जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन, इस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन सेल में कम और सॉल्यूशन में ज्यादा होती है, उस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा और सेल में कम होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक का मतलब समझ आया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ये सिर्फ इस सॉल्यूशन की बात हो रही है, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये ब्लू कलर का इसी यही सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या है, इसमें पानी कम है, सेल में पानी, सॉरी इसमें पानी ज्यादा है, सेल में पानी कम है। ठीक है, तो अब पानी कहां मूव करेगा, इस सॉल्यूशन में से सेल के अंदर मूव करेगा, और जब जब सेल के अंदर पानी मूव करेगा तो सेल, एक बात बताओ, श्रिंक होगा, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, या फूलेगा, बताओ, सेल फूलेगा या श्रिंक होगा। भाई किसी चीज के अंदर अगर पानी घुस गया, हमारे अंदर भी कोई पानी डालता जाए, हम भी तो फूलेंगे ही ना, श्रिंक थोड़ी हो जाएंगे, फूलेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, सेल फूलेगा, स्वेल हो जाएगा, फूलने को इंग्लिश में कहते हैं स्वेल, तो यहां सेल क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। हम्म? अब ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये ब्लू वाला जो सॉल्यूशन है, इसमें पानी जो है, पानी की कंसंट्रेशन, ध्यान रखना ये पूरा पानी नहीं है, बच्चों को अक्सर ये कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसमें तो पूरा पानी है।
ठीक है, आपने यहाँ पानी कम भी बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना पानी कम बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पानी पूरा है। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा पानी नहीं है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे जैसे जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। आपने रूह अफ़ज़ा लिया, ठीक है, रूह अफ़ज़ा में बहुत सारी चीजें गिरती है, चीनी, रूह अफ़ज़ा एंड पानी। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये रूह अफ़ज़ा का पानी तैयार है, ये रूह अफ़ज़ा का पानी तैयार है, सपोज सपोज इसमें रूह अफ़ज़ा की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इस सेल में भी, इसके अंदर भी एक छोटा सा मैंने बैलून बनाया। ठीक है, एक छोटा सा बैलून बनाया जिसमें मैंने रूह अफ़ज़ा भरा। ठीक है, एक छोटा सा बैलून बनाया जिसमें रूह अफ़ज़ा भरा, और उस बैलून को इसमें डाल दिया, इस मटकी में डाल दिया जिसमें पहले से रूह अफ़ज़ा था। ठीक है, अब बात ये, फर्क क्या है, फर्क क्या है, इसमें रूह अफ़ज़ा कम था और इसमें रूह अफ़ज़ा ज्यादा था। ठीक है, इसमें रूह अफ़ज़ा कम था, इसमें रूह अफ़ज़ा ज्यादा था। तो अब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ओके, डन। अब इस केस में, अगर मैं इस केस में बात करूं, अगर मैं इस केस में बात करूं, तो जो पानी की कंसंट्रेशन है इसमें, जो पानी की कंसंट्रेशन है इसमें, वो है कम। इसमें पानी की कंसंट्रेशन कैसी है, कम। ठीक, इस सॉल्यूशन में, और इस सेल में जो है पानी की कंसंट्रेशन, इस सेल में पानी की कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा, ज्यादा। तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, सेल में से पानी बाहर आने लगेगा, सेल में से पानी बाहर आने लगेगा। जब किसी चीज में से पानी बाहर निकलने लगे तो वो चीज श्रिंक होने लग जाती है। ओके, तो यहां क्या होने लगेगा, श्रिंक। क्लियर हो, डन। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, सो एक छोटा सा याद करने का तरीका देख लेते हैं। हाइपर, हाइपर की बात करें मतलब गुस्सा, है ना, ज्यादा। हाइपर बोले तो ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर का मतलब ज्यादा। ठीक है, अब ज्यादा क्या, किसकी बात हो रही है, पानी की। जहां भी देखा, क्या देखा, पानी। ठीक है, ज्यादा क्या, पानी। अब पानी ज्यादा किसमें, किसमें ज्यादा, किसमें ज्यादा, किसमें ज्यादा, चैप्टर कौन सा है, सेल, तो सेल में ज्यादा। तो सेल में ज्यादा पानी, अगर सेल में ज्यादा पानी है तो पानी बाहर जाएगा। ठीक है, दैट इज हाइपरटोनिक। क्लियर है इतनी बातें, ओके। सो ये बात थी हमारी सॉल्यूशन की। सो थैंक यू।